अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। फरवरी का ये दूसरा हफ़्ता है जो 6 फरवरी से शुरू होकर 12 फरवरी तक चलेगा। दो बड़ी चेंजेस हैं, एक फुल मून होगा एंड फुल मून आपके लिए आपके 4th एंगल पर होगा। लियो एंगल पर ये काफ़ी प्रोडक्टिव एरिया है। और दूसरा मरकरी एक्वेरियस एंगल पर चला जाएगा। ये दो टेक्निकल न्यूज़ हैं। इन दोनों टेक्निकल न्यूज़ के साथ बाकी जितनी भी एस्ट्रोलॉजिकल प्लानिटरी पोजीशन है वो आपके लिए फसले बहार पैदा कर रही है। दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट। ओके, फसले बहार का मतलब ये है कि टॉरियन नेचर को जिस तरह की नेचुरल सपोर्ट चाहिए होती है और उनकी परफॉर्मेंसेस मैक्सिमम हो जाती हैं, उस तरह की नेचुरल सपोर्ट इस वक्त टॉरियंस को मुयस्सर है। अगर वो अपनी ज़िंदगी में निखार लाना चाहें, अगर वो अपनी पर्सनैलिटी पर काम करना चाहें, अगर वो अपने मटेरियल सेक्टर को ग्रोथ देना चाहें, अगर वो अपनी एजुकेशनल साइड को बढ़ाना चाहें, अगर वो मल्टीटास्किंग स्किल्स इख्तियार करना चाहें, अगर वो लव लाइफ में अपनी कोई अचीवमेंट्स करना चाहें, अगर वो अपनी हेल्थ को स्टेबल करने की कोशिशें करना चाहें, एवरीथिंग इज़ नाउ इन फेवर, इन टॉरियंस फेवर। वन बाय वन सब तफसील बयान करता हूँ। आपके लिए वीनस 11th एंगल पर है। दिस इज़ आइडियल फॉर योर इमोशंस, जज्बाती कैफियत, रोमांस, ब्यूटी लविंग नेचर, अटैचमेंट्स, कमिटमेंट्स, सोल बाउंडिंग, लव अचीवमेंट्स, मंगनी निकाह, डिले ऑफ मैरिज का खात्मा, मंगनी निकाह होना, दीज आर ऑल पॉसिबिलिटी। ये जनरल एडवांटेजेस हैं। स्पेशल एडवांटेजेस क्या हैं कि टॉरियंस के लिए, क्योंकि आपका रूलिंग प्लैनेट है और एक अच्छे एंगल पर है, सो यू आर कैंडिडेट ऑफ सडन गेन्स, यू आर कैंडिडेट ऑफ सम ट्रैवलिंग, यू आर कैंडिडेट ऑफ सम प्लेजेंट इवेंट्स लाइक दोस्तों का गेट टुगेदर करना, एक अच्छा माहौल पैदा होना जिससे दिल में या दिमाग में तमानियत पैदा होना, दीज आर पॉसिबल। और एडवांटेजेस क्या हैं कि ये आपके 6th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। वीनस इज़ representative, Venus is a fuel toward your health, Venus is a fuel toward your mind। so तमाम वो टॉरियन जो रूटीन सिकनेस के शिकार थे, वो वीनस के इस अच्छी पोजीशन पर आ जाने के बाद अब डे बाय डे ग्रोथ पकड़ रहे हैं और ये हफ्ता काफ़ी मेच्योरिटी के साथ वो अपने प्लेजर्स को ऑन करेंगे। खामखा भी खुशियाँ नहीं मनाते रहेंगे, कुछ अचीव किया नहीं एवं ही खुश हो गए, फिर ऐसा भी नहीं होगा। अचीवमेंट्स के साथ, रिलेशनशिप्स के साथ, प्लान्स के साथ माइंड खुशी मनाएगा। रियल प्लेजर्स का मतलब होता है जिनके पीछे प्लेजर्स का बेस मौजूद हो। खामखा जज्बाती होकर सिर्फ ठंडी हवा महसूस करके वो नहीं, अचीवमेंट्स के बाद जो खुशियाँ आती हैं। सो एक प्लैनेट मैंने डिस्क्राइब कर दिया। मरकरी आपके 10th एंगल को अभी 11 जनवरी को ज्वाइन करेगा। 10th एंगल पर सूरज ऑलरेडी है पिछले महीने से, एंड पिछले 2.5 सालों से सैटर्न भी इधर चल रहा है, पिछले कुछ महीनों से सैटर्न भी इधर चल रहा है। सो 10th एंगल इज़ योर कैरियर, 10th एंगल इज़ योर इन्वेस्टमेंट्स, 10th एंगल इज़ योर मल्टीटास्किंग, 10th एंगल इज़ योर सोर्स ऑफ इनकम। उसमें 3 मेजर प्लैनेट्स का होना, एक ऐसा प्लैनेट जो आपसे फैसले करवाता है, हमने हमेशा ही देखा है जब सूरज आपके 10th एंगल पर हो तो उससे ब्रेव डिसीजंस लिए जाते हैं। ऐसे डिसीजंस जो टॉरियन अमूमी तौर पर डिसीजन लेने में डिले करते हैं या सहारा ढूंढते हैं, या कोई दूसरा आदमी आकर उनकी जगह डिसीजन ले, या दूसरा कोई अथॉरिटी उनके पास आकर डिसीजन ले, वो इस तरह के इंतज़ार में रहते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। सूरज की वजह से आप डिसाइसिव होंगे, आप ब्रेव होंगे और ब्रेवरी के साथ साथ आप रिस्क टेकिंग कर सकेंगे। सो ये एक तरह का एक प्लैनेट फ्यूल देगा। दूसरी तरह का मरकरी आपके 10th एंगल पर आएगा 11 फरवरी को। जब मरकरी आपके 10th एंगल पर आया तो एक तो आपकी माइंड स्किल्स जो फॉग में फंसी हुई थी, उसे चीज़ें समझ नहीं आती थी, उसे लोगों के रवैये समझ नहीं आते थे, या उसे हालात से मुकम्मल आगाही नहीं होती थी। 11 फरवरी से आप हालात से मुकम्मल आगाह रहेंगे। आप चीज़ों को डीपली फाइंड आउट कर सकेंगे एंड फिर उनको काउंटर भी कर सकेंगे। काउंटर करने के लिए एक आपकी माइंड कंसंट्रेशन अवेलेबल होगी, दूसरा आपका डिसीजन पावर अवेलेबल होगा। अभी ये 2 चीज़ें हो गई आपके पास आपके करियर को ग्रोथ देने के लिए। अब तीसरी चीज़ सुने, उसी 10th एंगल पर सैटर्न भी है।
तो सैटर्न इज़ योर एबिलिटी जो चीज़ों को अच्छे और बुरे की तमीज़ कर सकती है, ऑल टाइप, नेक और बद, अच्छा और बुरा, मुनाफा बख्श और गैर मुनाफा बख्श, प्लेजेंट और अनप्लेजेंट, अपना और पराया, ये जितनी भी चीज़ें अच्छी और बुरी के दरमियान होती हैं उनको सैटर्न डिसिप्लिन्ड वे में एक्यूरेसी के साथ डिफ्रेंशिएट कर देता है। एंड आप गुजारा नहीं करते। गुजारे का मतलब ये होता है कि पता भी है ये चीज़ ख़राब है फिर भी चल पड़, ऐसा नहीं होगा। सैटर्न ऐसा करने नहीं देता, अमूमी तौर पर वो पिंच करता है। अगर आप ढीठ नहीं हुए, अगर आप सख्त गिर नहीं हुए और आप वापसी चाहते ही हैं तो सैटर्न ले आएगा वापस आपको। मतलब ये उसी तरह है जिस तरह कोई आदमी ठोकर खाना चाहता है, चलते हुए जानबूझकर गिरना चाहता है, लेकिन सूरज बाकायदा अपनी रोशनी से उसको अलार्म देता रहता है कि आगे ठोकर है। अब अगर कोई जानबूझकर ठोकर खाना चाहता है फिर तो गिरेगा ही, फिर तो उसे कोई नहीं रोक सकता। बट अगर वो ये देख ले कि सामने ठोकर है, सामने कुछ प्रॉब्लम है और सूरज की वजह से उसे दिख गई है, सूरज की रोशनी की वजह से उसे दिख गई है और वो बच जाए, तो दैट मीन्स वो बचना चाहता था। प्लैनेट ने एक ने रोशनी उसे दी और वो देख गया चीज़ों को और वो बच गया, दैट्स फाइन। इसी तरह सैटर्न है, सैटर्न पिंच करता रहता है कि चीज़ें ठीक नहीं है, इसकी नीयत ठीक नहीं है, और आपको उसकी वो जो एक ब्लफ करने वाली क्वालिटी है वो अलार्म देती रहेगी कि ये कुछ धोखा कर रहा है या कर रही है या इस मामले में कुछ खराबी है, तो वो सैटर्न देता रहता है। अगर कैरियर में हम धोखे से भी बच गए, कैरियर में मरकरी की वजह से हमने एक्यूरेट एंड मेरिटफुल डिसीजंस भी ले लिए, कैरियर में हम लोग ब्रेव एंड रिस्क टेकर भी हो गए, तो पीछे रह क्या गया जो कैरियर को अब आगे बढ़ने नहीं देगा? एवरीथिंग इज़ इन योर फेवर। सो कोई भी टॉरियन इस सीज़न में अपने कैरियर में अगर उलझा हुआ है तो उसके अंदर फिर कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। अदरवाइज सोलर सिस्टम में फ्यूल ऑफ योर performances, especially in your career side, especially in your source of income, is ideal at the moment। अगर आप ये चाहें कि अपने कैरियर को डबल करना है, अपने कैरियर में कुछ मास्टर बनना है, अपने कैरियर को नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाना है, दिस इज़ राइट टाइम टॉरियन एंड दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट। हाँ, ये सतही सी बातें नहीं है जो एवं इधर उधर के लतीफ़े सुना दिए, ये प्रॉपर कैलकुलेशंस हैं। सूरज अल्लाह ताला की उन नेमतों में से है जो विजिबल रिजल्ट्स देती है। मरकरी अल्लाह ताला की उन नेमतों में से है जो माइंड मैच्योरिटीज़ पैदा करती है। सैटर्न अल्लाह ताला की उन नेमतों में से है जो जजमेंटल एबिलिटीज़ एंड डिसिप्लिन क्रिएट करती है। सो टॉरियंस इन तीनों अल्लाह ताला की नेमतों से इस वक्त मुस्तफ़ीद हैं इन देयर कैरियर एरिया, एंड दैट इज़ अ 60% ऑफ योर लाइफ। अगर कोई कैरियर में स्टेबल है तो वो अपनी ज़िंदगी में 60% स्टेबल होता है। वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकता है, वो अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकता है, वो अपनी ज़िंदगी में अचीवमेंट से दूसरों को फ़ायदा पहुँचा सकता है। इसके अलावा फुल मून होगा आपके 4th एंगल पर। फुल मून की वजह से फुल मून की वजह से आपकी जज्बाती कैफियत लग्जूरियस टाइप ऑफ लेवल्स को ग्रैब करने की कोशिश करेगी, जैसे सहूलत हासिल करना, सुख हासिल करना, गैजेट्स लेना, ब्यूटी लेना, अच्छे खाने पीने की तरफ दिलचस्पी, अच्छे पहनने ओढ़ने की तरफ दिलचस्पी, ज़िंदगी में निखार लाने की कोशिश करना। एक और बात टॉरियन, सराउंडिंग में जो कुछ भी चल रहा हो उससे अवेयर ज़रूर रहिए, लाइक मुल्की हालात, मौसमी हालात, घरेलू हालात, इन सब से, बट उनको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। व्हेन यू आर इन अ गोल्डन सीजन, सो यू आर द रिस्पॉन्सिबल जो सराउंडिंग को ठीक करेगा। अब ऐसा मत करिए कि सराउंडिंग के मैसेजेस बुरे लेकर अपने आप को डिक्रीज़ कर दें। मिसाल के तौर पर बाहर बहुत सर्दी है और आपको वो अच्छी नहीं लगती और आप डल होकर बैठ गए, तो इट मीन्स कि आपकी गोल्डन सीज़न एक रॉन्ग मैसेज की वजह से डल हो रहा है। मुल्की हालात अक्सर ही कंप्लेंट्स चलती रहती हैं इर्द गिर्द में, फ़लाँ हो गया, महंगाई हो गई, प्रॉब्लम्स आ गई, सो उसकी वजह से आप अपने टैलेंट को, वो ठीक है अपनी जगह। इंडिविजुअल, हर कोई इंडिविजुअल अगर ठीक होता जाएगा तो एक नेशन ठीक हो जाएगी। अगर हर ही बंदा ख़राब होता जाएगा तो नेशन ही ख़राब हो जाएगी। इसलिए आपको अपने आप को ठीक रखना है। इफ़ यू आर हेल्दी, इफ़ यू आर स्मार्ट, इफ़ यू आर सक्सेसफुल, सो आप कॉज बनेंगे दूसरों की सक्सेसेस के एंड दूसरों की कामयाबी के। दैट्स ऑल। अगले हफ्ते सूरज, तीसरे हफ्ते में, हर महीने के तीसरे हफ्ते में सूरज एक नए एंगल पर जाता है। अगले हफ्ते वो नए एंगल पर जाएगा एंड उसकी वजह से जो नेक्स्ट लेवल ऑफ फ्यूल्स हैं वो आपको मिलेंगे। अच्छे हैं कि बुरे, वो तो तफसील अगले ही हफ्ते बयान करूँगा। यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ टॉरियंस, अगर तो चीज़ें जैसे एस्ट्रोलॉजिकली इन प्लैनेटरी पोजीशन से एक्सपेक्टेड ये था जो मैंने अभी बयान किया, जो भी कैरियर में था, इमोशंस में, स्पिरिचुअलिटी में, बट
इसके बावजूद अगर उलझन है, जैसे एक प्लैनेट आपका उलझा हुआ है, आपका जुपिटर 12th एंगल पर है, तो दैट मीन यू आर नॉट टू लकी। जितनी भी मैंने खुशखबरियाँ सुनाई हैं वो आपकी मेहनत है, आपकी डिसीजंस हैं, आपकी माइंड स्किल्स हैं, आपकी फैसले करने की ताकतें, आपके डिसिप्लिन्स, लकी फैक्टर नहीं है। अगर कोई बंदा ऐसा है, अगर कोई टॉरियन ऐसा है, अगर खातून है, मर्द है या कोई भी, तो वो परफॉर्मेंसेस में हमेशा लक पर ही डिपेंड करता है, तो वो उलझेगा। उस उलझन को कम करने के लिए आपको एमरल्ड या रूबी का सहारा लेना चाहिए। दैट इज़ अ कैटलिस्ट जो चीज़ों को स्पीड अप कर देगा। साथ में सूर्य शम्स पढ़िए, उससे मामला हल हो जाएगा। 5 दफ़ा एक दिन में पढ़ना काफ़ी रहता है। अगर फिर भी हल ना हो तो फिर आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। फिर ऐसा नहीं है कि आपने कुछ प्लान किया हुआ है, फिर देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, कोई मर्ज़ है जो आपको तंग कर रहा है। पर्सनल कैलकुलेशन हमेशा ही एक डीप डायग्नोसिस देती है, जिससे कॉज ऑफ डैमेजेस पता लग जाते हैं। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है टॉरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते जो मेजर चेंजेस आएंगी उनकी तफसील के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा टॉरियंस। आप लोगों की दुआएं मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।